कोई दूसरा है पागल सरीका बात कर रहा है, शादी नहीं करूंगा या परिवार नहीं देखूंगा या समाज का ही बात कर रहा है, तो माँ समझाने चली गई थी। तो माँ ने बोली कि बेटा ये छोड़ दे, चल तू पंजाब चलकर शादी कर, अपना परिवार वगैरह देख। एक तो अपने समाज को सर्विस नहीं मिलती है, तेरे को इतनी बड़ी सर्विस मिली है और तो ऐसे ठोकर मार रहा है। तो माँ को बोले चल तेरे को बॉम्बे दिखा के लाता हूँ। जब वो बॉम्बे लेके गए, गेट ऑफ इंडिया के सामने बोट होती है दरिया में, समुद्र में, उसमें बिठाया, अंदर लेकर गए और माँ को पूछने लगे कि भाई बता तू क्या बोल रही थी। तो उन्होंने बोला माँ ने कि भाई मैं तेरे को लेने के लिए आई हूँ, चल पंजाब। तो साहब ने कहा अगर इसके बाद तो ऐसी बोलेगी तो मैं दरिया में डाल दूंगा तेरे को, तो चुपचाप जैसे आई वैसे पंजाब चले जा। तो जैसी माता जी आई थी वैसी पंजाब चली गई और साहब बाद में वहाँ पर संघर्ष करते रहे। करते करते वहाँ के लोगों ने साहब को नहीं समझा। वहाँ लोगों ने ज़्यादा, वहाँ अपनी तो लोक संख्या कम है, तो वो लोग तो ज़्यादा, हमारे लोग तो जागरूक नहीं थे। वो गुरु रविदास के प्रति थोड़े जागरूक थे, बाबा साहब के प्रति तो जागरूक नहीं थे। आज पूरे देश दुनिया में लोग जागरूक हो रहे, लेकिन उस समय तो बाबा साहब को वहाँ के हमारे लोग ज़्यादा नहीं मानते थे। तो फिर उस समय जब वो लोगों को लगा कि बाबा साहब का रूप बनने जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। फिर साहब ने एक पूना शहर में सभा ली, लोगों को इकट्ठा किया और वहाँ लोगों को समझाया कि भाई मैंने ज़िंदगी का बहुत समय आप लोगों को दिया, लेकिन आप लोग मुझे नहीं समझे। लेकिन आपको समझा के जा रहा हूँ कि इस देश में सबसे बड़ा जो राज्य होगा वहाँ मेरा सरकार होगा और मैं महाराष्ट्र को छोड़ के जा रहा हूँ। जब साहब महाराष्ट्र छोड़कर फिर उन्होंने उत्तर भारत में, जैसा पंजाब से लेकर यूपी तक जो प्रचार किया और बाद में यूपी में उन्होंने सरकार बनाकर अपना लाभ लिया। अभी आगे बहुत कुछ है साहब के ऊपर समझाना, बोलना, लेकिन आप लोगों का समय रहता है, समय के हिसाब से आपका सब सिस्टम चलता है। लेकिन मुझे साहब श्री कांशीराम जी का भी जीवन में मेरे कुछ कमाई का धन उनके मिशनरी विचारधारा पे लगाने को मिला और उनकी यादगिरी भी हमने साहब श्री कांशीराम जी के जन्मभूमि में बनाई है और वो हमारे पैसे से बनाकर हमने उनके बहन के ताबे में दिया है। हर साल वहाँ लोग जाते हैं, फंक्शन होता है। बाद में जैसे 108 संत शहीद रामानंद महाराज जी का भी पूरे देश में नाम लिया जाता है, लेकिन उनकी भी यादगिरी बनाने को मेरे भाग्य में था, मेरे मौका मिला, वो भी बनाए। 75 फुट का एक स्तंभ बनवाया है और उसके नीचे अस्थि कलश में, गोल्ड में अस्थि उस कलश में उनकी रखी है। उनका वस्त्र और कपड़ा सब कुछ वहाँ पूना के श्री गुरु रविदास तीसरे धर्म स्थान पूना में उस स्तंभ के नीचे रखा है। तो उन भी महापुरुषों का काम करने का मुझे मौका मिला। पहले साहब श्री कांशीराम जी ने डेरे के साथ मुझे कैसा जोड़ा, 8 साल में उनके साथ रहा। 22 साल पहले रामानंद महाराज जी से जोड़ा। लगभग जिंदगी के 30 साल हमने अपने समाज के ऊपर ही लगाए हैं और सदगुरु रविदास महाराज जी के अभी तो बहुत सारी कृपा हो रही है कि हमारा समाज बहुत तेजी से जागरूक हो रहा है। लेकिन हमको सबको समान है, परमात्मा एक है, मानव एक है, हर सब घट घट के अंदर सबको बुद्धि है, सबको समान है। आप भी लोग अच्छा सच्चाई का मार्ग रास्ते का सर्च करो और मिलजुल के अपने धर्म को आगे बढ़ाओ। यही संदेश मेरा आप सब लोगों को है। बहुत मुझे खुशी हुई जो पिछली बार भी मुझे यहाँ आने को मौका मिला, आप लोगों ने उस लोनामय आश्रम को सहयोग किया है, तो उसका फाउंडेशन तक कारवा चल चुका है। अभी हिमाचल में ज़्यादा बारिश थी, तो बारिश के कारण वो काम रुक गया है। अभी जाकर हम उसको चालू करेंगे और बहुत जगह के ऊपर सदगुरु रविदास महाराज जी के प्रार्थना स्थल बन रहे। राजस्थान में वहाँ के सरकार को हमने समझाया, 2.25 एकड़ जगह और लगभग 3 करोड़ की लागत से चित्तौड़गढ़ के नीचे सदगुरु रविदास महाराज जी का म्यूजियम बनाया गया और वो तैयार भी हो गया। वो हमने बताने के बाद सरकार ने किया। उसके बाद में नेपाल में भी हमने बताया वहाँ की सरकार को, तो उन्होंने भी जमीन और पैसा दिया है। उसके बाद में मध्य प्रदेश में
3-3 करोड़ के प्रोजेक्ट सरकार ने वहाँ बनाकर तैयार भी हो गए, समाज के लिए दे दिए गए। तो समाज में बहुत जगह कहीं जमीन दे रहे हैं, कहीं जैसे सहयोग मिल रहा है वैसा हर जगह जहाँ समाज का होता है हम समाज को ही देते हैं। हमारा ऐसा नहीं है कि मैं अगर घूम रहा हूँ तो इकट्ठा कर कर जाऊँगा और जहाँ मैं कहीं एक जगह पर बैठकर कुछ बना रहा हूँ और उसी में बैठकर कोई लाभ ले रहा हूँ। मैं कंटिन्यू अपने देश में रात दिन भ्रमण करता हूँ, पूरे देश के अंदर कन्याकुमारी केरला, ये 2 लैंग्वेज का फर्क ज़्यादा है, तमिल केरला का, तो उसमें काम कम है। लेकिन तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जैसे इधर आपका हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, आसाम तक, बंगाल तक, ये पूरा पट्टा समाज के तैयार हो रहा है। और वहाँ नेपाल, आसाम में मेन रोड के ऊपर एक चाय का बागान सदगुरु रविदास जी का दरबार बनाने के लिए वहाँ के संगत ने दिया है, वो भी उसका भी प्लान तैयार हो रहा है। जैसा प्लान तैयार होगा तो आसाम एकदम लास्ट है, एकदम बुद्धिस्ट कंट्री को टच हो जाता है। तो सभी जगह सदगुरु रविदास महाराज जी का धर्म का काम चल रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को दूसरी बार मिलने का मौका मिला और आपके गुरु घर के टीम ने और आपके संगत ने जो प्यार दिया है हम कभी नहीं इसको भूलेंगे, हृदय में रखेंगे। 6 और 7 दिसंबर को पूना में फंक्शन होता है, पुणे के फंक्शन के बाद बनारस का फंक्शन आता है, बनारस के फंक्शन के बाद गुरु के पूरे देश में फंक्शन चलते हैं। तो 6-7 दिसंबर के फंक्शन के लिए मैं आपको सबको निमंत्रण दे रहा हूँ, आप आना, देख लेना कैसा है, देखने से ही पता चलता है। और हमें किसी के धर्म जो होते हैं कि अपना इतिहास अपने को ही बनाना पड़ता है, अपना इतिहास दूसरे को ही नहीं बना सकते। तो धर्म जो हमें मिला है तो हमें किसी के भी धर्म की बुराई नहीं करनी है, किसी की जाति की नहीं करनी है, अपने अपने धर्म का, अपने महापुरुषों ने जो संदेश दिया है समझ कर लेकर अपने समाज के लिए, धर्म के लिए काम करने का है। राजनीति में भी बहुत झलक, जैसे आप धर्म में जागरूक होगे, बिना धर्म का राज नहीं होता है, बिना राज का धर्म नहीं होता है। आप धर्म में पहला जागरूक होना पड़ेगा, फिर आप राजनीति में आपके लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो हमारा ये संदेश है। वापिस मैं सबको 6-7 दिसंबर का निमंत्रण दे रहा हूँ। हमारे धर्मगुरु 108 संत निरंजन दास महाराज जी भी वो भी कनाडा गए हैं, तो मुझे खुशी हुई वो भी आए हैं। और उनके तरफ से और मेरे तरफ से मैं इस संगत को बधाई देता हूँ और सदगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ आप सबके परिवार सुख शांति से रहे। और मुझे जैसे बयाना 108 संत शहीद रामानंद महाराज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज, उन्होंने पिछली बार भी बुलवाया था, इस बार भी बुलवाया। आगे मेरा जर्मन में एक कार्यक्रम रखा है, उसके बाद में बयाना में उस संस्था ने कार्यक्रम रखा है। तो शायद वहाँ के जो टीम है 11 तारीख को कार्यक्रम है और वो बयाना शहर में कुछ 108 संत शहीद रामानंद महाराज जी की यादगिरी में कुछ वो लोग बना रहे हैं। तो हमारी उनके साथ बैठकर मीटिंग हुई है, तो वो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो भी अपने महापुरुषों के लिए काम कर रहे हैं। और उस संस्था ने मुझे 2 बार हुआ मौका दिया है, बुलाया है, तो मैं उस संस्था का भी आभारी हूँ, आप लोगों का भी आभारी हूँ। बहुत ही खुशी हुई वापिस आप मेरा देश छोड़कर इस यहाँ तक धरती पे आए हैं और आप लोगों के कमाई से जो दान पुण्य करते हैं वो अपने देश में, अपने समाज का, धर्म का इतिहास बनता है। मैं उसकी भी सबको बधाई देता हूँ। बहुत ही मुझे खुशी हुई कि सदगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में मेरी प्रार्थना है
आओ मिलजुल के धर्म की बात गुरु रविदास जी की विचारधारा से रखो, सामाजिक राजनीति की बात बाबा साहब कांशीराम साहब के विचारों से रखो, क्योंकि मिक्स मत करो। मिक्स करने से हम कामयाब नहीं होंगे। धर्म धर्म के जगह पे रखो, धार्मिक धार्मिक के जगह के ऊपर रखो, सामाजिक राजनीति उसके जगह के ऊपर रखो। और वो तुलना जैसे आज अपने सदगुरु रविदास जी की वाणी उसको परमात्मा का रूप मानते हैं, तो ऐसा हम बाबा साहब की कुछ स्टैचू रखकर वो प्रार्थना नहीं कर सकते जो सदगुरु रविदास जी के चरणों में हम प्रार्थना कर सकते हैं। जो परमात्मा की पावर, जो परमात्मा को प्राप्त करने किया हुआ जो आत्मा है वो सदगुरु रविदास जी का है। और सदगुरु रविदास जी की वाणी संसार में सही और सत्य है। आओ उस वाणी को हम सब लोग मिलके शरण जाएंगे और अपने धर्म को आगे बढ़ाएंगे, अपने महापुरुषों के रास्ते पे सब लोग मिलके चलेंगे। ये संदेश मेरा आपको सबको है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम सत।